हंगामा 24। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हर दिन आपको पंचायत चुनाव से संबंधित समाचार आप तक पहुंचाता हूं। आज भी हम 2021 में जो बिहार में पंचायत चुनाव होना है उस पर कुछ हम प्रकाश डालेंगे। सबसे खास बात इस पंचायत चुनाव का है जो 2021 में अप्रैल मई में संभावित है। उस पंचायत चुनाव में सबसे खास बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम के द्वारा कराया जाएगा। ईवीएम की खरीदारी भी शुरू हो गई है। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि पंचायत चुनाव की तैयारी में सभी अधिकारी लग जाए। यहां तक कि अब पंचायत प्रतिनिधि भी चुनाव में अपनी सरगर्मियों के साथ लग गए, अपने अपने क्षेत्र में तैयारी अब शुरू कर दी है। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी 6 महीने पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित है। महिलाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में पहले से भी बढ़ चढ़कर है और इस बार भी बढ़ चढ़कर होगा। हर पार्टियां भी अंदर से अपने अपने जो पंचायत लेवल के जो गठन है, उनका संगठन है, उस पर जोर देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर रहे हैं, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बार 2,58,000 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें मुखिया प्रत्याशी होंगे, जिला परिषद प्रत्याशी होंगे, पंचायत समिति, सरपंच, ये मिला के लगभग 6 पदों के लिए 2,58,000 पदों की इस बार चुनाव होनी है। ये निश्चित रूप से है कि इस बार जो आयोग है वो कुछ न कुछ तब्दीली करेगी। हालांकि 9 से 10 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन एक चरण में एक जिले का यानी पूरे जिले का एक ही चरण में चुनाव हो, चाहे जिला जो हो। सुनने में यह आया है कि 6-6 जिला करके हर चरण में चुनाव होना है, लेकिन आचार संहिता का ज्यादा पीरियड लंबा न हो, इसके लिए एक जिला में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। तो चुनाव में कुछ तब्दीलियां हैं जो ये भी उत्सुकता बस लोग वेट करेंगे कि इस बार पहली बार मतदाता जो पंचायत का चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा चुनाव करेंगे। तो ये भी बहुत उत्सुकता वाली बात है। 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है और महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रहे हैं पंचायत में, लेकिन चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन मतदाता के लिए सबसे बड़ी बात यह है, क्या 5 साल में आपके पंचायत का विकास हुआ है? क्या आपके हक के लिए आपके प्रतिनिधि सामने खड़े रहे हैं? आपको न्याय दिलाने के लिए क्या आपके प्रतिनिधि आपके कदम से कदम मिलाकर चले हैं? अगर जो सरकार के द्वारा जो फंड दिया गया आपके पंचायत के लिए, क्या आपके प्रतिनिधि आपके पंचायत में क्रियान्वित किए हैं? आपको धरातल पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का विकास दिखाई देता है? अगर देता है तो पुनः उसी प्रत्याशी का आप चुनाव करें, क्योंकि आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए और आपके विकास के लिए जो प्रतिनिधि प्रतिबद्ध है, आपकी भी वही कर्तव्य बनता है कि आप भी उसी प्रतिनिधि का चुनाव करें। लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके प्रतिनिधि पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया है, आपके हक के लिए कोई काम नहीं किया गया है, आपके जो पंचायत में धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई देता है जो आपके विकास के लिए होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से उस प्रत्याशी का बहिष्कार करे और उसको पदच्युत करे, यानी पद से निश्चित रूप से हटाए। और ये ताकत आपके वोट में है। आप अपने वोट के द्वारा उनका चुनाव करते हैं, आप अपने वोट के द्वारा उनको हटाते भी हैं। अगर आपके हक के लिए कोई काम किया है तो निश्चित रूप से मौका देना चाहिए। अगर नहीं किया गया है तो उन्हें उस पद पे बने रहने का कोई हक नहीं, और आप इसका फैसला इस बार के पंचायत चुनाव में जरूर करें, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई वो लड़ेंगे नहीं, आपकी हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आपका हिस्सा वो देंगे नहीं, आपका हिस्सा खुद लड़ के लेना होगा।
और सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट की ताकत होती है। इसी के ताकत के द्वारा आप किसी को पद पर बिठाते हैं या किसी को पद से उतारते हैं। तो अपनी वोट की ताकत को समझे और पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव ऐसा करें जो आपके सुख दुख में आपको हक दिलाने के लिए हमेशा आपके कदम से कदम मिला के चले। सरकार द्वारा आए हुए योजनाओं को आप तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। अगर उस तरीके का प्रतिनिधि है तो निश्चित रूप से आप चुनाव करें, लेकिन चुनाव करने का आपके हाथ में पावर है, आप में वो सारे शक्तियां हैं जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि हमारे हक और न्याय के लिए कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। तो दोस्तों, आज पंचायत चुनाव के बारे में मैं इतना ही प्रकाश डालूंगा। फिर कुछ नए खबर के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, आपके साथ रूबरू होऊंगा। लेकिन चलते चलते हमेशा की तरह ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता चले और इसी हौसले के साथ हम नए खबरों के साथ आप तक हाजिर होते रहे। तो दोस्तों, खबर में बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हंगामा 24।